उस महिला से बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा जिसके पति कहने को तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, राष्ट्र के मार्गदर्शक थे, लेकिन वास्तव में वो अपने घर और परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी की, जिनके पति कहने को देश के बापू या फिर राष्ट्रपिता थे, लेकिन उन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया वो डरावना था। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। कस्तूरबा आयु में महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। कस्तूरबा के पिता गोकुल दास मक्कन जी एक आम व्यापारी थे। गोकुल दास मक्कन जी की कस्तूरबा तीसरी संतान थी। उस जमाने में कोई लड़कियों को पढ़ाता तो था नहीं, विवाह भी कम आयु में ही करा दिया जाता था। इसीलिए कस्तूरबा भी अशिक्षित थी और 7 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष के मोहनदास करमचंद गांधी के साथ में उनकी सगाई कर दी जाती है। 13 साल की आयु में दोनों का विवाह करा दिया गया। अब प्रश्न यह है कि आखिरकार महात्मा गांधी ने कस्तूरबा के साथ में ऐसा क्या किया जिसके बारे में बताने से आज भी कई इतिहासकार कतराते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, परंतु 3 ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मोहनदास कुछ भी थे, परंतु एक आदर्श पुरुष नहीं थे, और जिस राम राज्य की वे दुहाई देते थे उनका आचरण उसके मूल सिद्धांत के ठीक विपरीत था। सर्वप्रथम उदाहरण है 1888 में मोहनदास की इंग्लैंड यात्रा का। पति पत्नी 1888 तक लगभग साथ साथ ही रहे, किंतु इंग्लैंड प्रवास के बाद से करीब अगले 12 वर्ष तक दोनों अलग अलग रहे। इंग्लैंड प्रवास से लौटने के बाद शीघ्र ही गांधी जी को अफ्रीका जाना पड़ा और 1896 में वे भारत आए। तब कस्तूरबा को अपने साथ ले गए। तब से कस्तूरबा गांधी के पद का अनुगमन करती रही। कस्तूरबा सेवा में कुशल एवं धर्मपरायण स्त्री थी। वे किसी भी अवस्था में मांस और शराब से लेकर मानुषदेही भ्रष्ट करने को तैयार न थी। अफ्रीका में कठिन बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने मांस का शोरबा पीना अस्वीकार कर दिया और आजीवन इस बात पर दृढ़ रही, परंतु उनके इन कदमों का मोहनदास ने कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। एक और उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी अपनी पत्नी के प्रति कितने कटिबद्ध थे। दक्षिण अफ्रीका में 1913 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिससे ईसाई मत के अनुसार किए गए और विवाह विभाग के अधिकारी के यहाँ दर्ज किए गए विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाहों की मान्यता रद्द कर दी गई। दूसरे शब्दों में हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि लोगों के विवाह अवैध करार दिए गए और ऐसी विवाहित स्त्रियों की स्थिति पत्नी की न होकर रखैल बराबर बन गई। बापू ने इस कानून को रद्द कराने का बहुत प्रयास किया, पर जब वे सफल न हुए तब उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए स्त्रियों का भी आह्वान किया। पर इस बात की चर्चा उन्होंने अन्य स्त्रियों से तो की, परंतु कस्तूरबा से नहीं की। जब कस्तूरबा गांधी ने देखा कि बापू ने उनके सत्याग्रह में भाग लेने की कोई चर्चा नहीं की, तो वे बहुत दुखी हुई, जिसके बाद वे स्वेच्छानुसार सत्याग्रह में सम्मिलित हुई और 3 अन्य महिलाओं के साथ में जेल गई, जहां इस दौरान कस्तूरबा को 3 महीने जेल में आधे पेट भोजन पर रहना पड़ा। जब वे जेल से छूटी तो उनका शरीर ठठरी मात्र रह गया था। अब बात करते हैं कस्तूरबा के साथ अंतिम दिनों में मोहनदास करमचंद गांधी के व्यवहार की। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और एक और जहां एलायंस समूह हिटलर की नाजी जर्मनी पर भारी पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ रही थी। इस बीच गांधी क्या कर रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन की जबरदस्त असफलता के बाद जनाब पूना में स्थित आगा खां पैलेस में आराम फरमा रहे थे। कस्तूरबा काफी दिन से रोग से कराह रही थी, पर गांधी जी के कानों में मानो जूं तक नहीं रेंगी। गांधी की पत्नी होना सबसे मुश्किल, इसके पीछे की एक घटना थी जो इस क्रूर व्यवहार को और स्पष्ट रेखांकित करती है। गांधी जी उन दिनों उड़ीसा के दौरे पर थे और गांधी के सचिव महादेव देसाई की पत्नी का प्लान था कि पुरी जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। उस जमाने में पुरी के मंदिर में गैर हिंदुओं एवं कुछ अन्य समुदायों के प्रवेश पर रोक थी। अब गांधी का स्पष्ट मत था कि वे ऐसे किसी भी जगह पर नहीं जाएंगे जहां जाति का भेदभाव होता हो। महादेव देसाई को लगता था कि कस्तूरबा उनकी पत्नी को मंदिर जाने से रोक लेंगी, मगर कस्तूरबा महादेव की पत्नी और एक और महिला के साथ मंदिर चली गईं। ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने खुद कहा
कि उन्हें सदमा पहुंचा है। बाकी लोगों ने गांधी को समझाने की कोशिश की तो गांधी और भड़क गए। कुछ जगहों पर लिखा मिलता है कि गांधी कस्तूरबा पर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने हाथ भी उठा दिया था। महादेव देसाई के शब्दों में, गांधी का सच्ची होना मुश्किल है, मगर गांधी की पत्नी होना दुनिया में सबसे मुश्किल है। इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई हार्ट अटैक से चल बसे। जितने दुखी गांधी नहीं थे, उससे अधिक कस्तूरबा थी, क्योंकि एक महादेव देसाई ही थे जो उनके दुख दर्द को कुछ हद तक समझते थे। वह देसाई की समाधि पर रोज जाकर दिया जलाती थी और कहती रहती थी, जाना तो मुझे था, महादेव कैसा चला गया। फिर कुछ समय के बाद कस्तूरबा को ब्रांकाइटिस की शिकायत हो गई। इसके बाद उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े और फिर निमोनिया से ग्रस्त हो गईं। डॉक्टर चाहते थे कि कस्तूरबा गांधी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाए, परंतु गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी इलाज के इस तरीकों को हिंसा मानते थे और प्राकृतिक तरीकों पर भरोसा करते थे। कस्तूरबा ने कहा कि अगर बापू कह दें तो वे इंजेक्शन ले लेंगी, परंतु गांधी ने अलग ही लीला रचाते हुए कहा कि वो नहीं कहेंगे। अगर कस्तूरबा चाहें तो अपनी मर्जी से इलाज ले सकती हैं। इसके बाद कस्तूरबा की तबीयत और अधिक बिगड़ गई। गांधी के बेटे देवदास गांधी भी इलाज के पक्ष में थे। वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेकर आए भी थे। तब कस्तूरबा बेहोश हो गई थी और गांधी ने उनकी मर्जी के बिना इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया था। और ऐसे ही 22 फरवरी 1944 को महाशिवरात्रि के दिन कस्तूरबा गांधी इस दुनिया से चली गईं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।